नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 15th प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परफेक्ट मिमिकिंग एंड मेंटरशिप। ये बुक होमलेस टू बिलियनियर जो कि एंड्रेस पेरे द्वारा लिखी गई है उसमें से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अमेरिकन ऑथर हुए हैं जॉन सी मैक्सवेल। उन्होंने कहा है कि मेंटर की एक खासियत होती है, वो अपने मेंटी को इस तरीके से सपोर्ट करता है, इस तरीके से उसकी हेल्प करता है कि वो अपने कंपटीटर से एक स्टेप हेड हो गए किसी भी फील्ड में चल पाता है। सो दिस इज़ द क्वालिटी, दिस इज़ द सपोर्ट ऑफ ए मेंटर टू द मेंटी। तो और उसकी जहाँ कहीं भी मेंटी को ज़रूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ हेल्प, सपोर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मेंटर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम, टू सपोर्ट हिम। सो ये एक जो ग्रेट मेंटर होता है उसका एक स्पेशल फीचर होता है, एक ट्रेट होता है। बिजनेस में आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो, किसी तरह का बिजनेस हो, किसी तरह का भी काम हो, वहाँ पे कंपटीशन होगा ही होगा और कंपटीटर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, छोटे हों बड़े हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। बट कंपटीशन और कंपटीटर्स आर ऑलवेज देयर इन एवरी फील्ड। और ये जो कंपटीशन है, इसमें जो कंपटीटर्स हैं वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं, आपसे ज़्यादा भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, आपसे कम भी हैं जो परफॉर्म करते हैं। दोनों तरह के कंपटीटर्स होते हैं। आप ये नहीं कह सकता है कि आप टॉप पे हैं या आप बिल्कुल लो हैं। आपसे कुछ अच्छे भी होंगे, आपसे कुछ नीचे भी होंगे, नो डाउट। तो इसका मतलब ये है कि आप से जो बेटर हैं कंपटीटर्स, वो इसलिए बेटर हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है लाइफ का। और ये जो एक्सपीरियंस की वजह से जो है उनका एक स्किल उनमें आ जाता है और वो कंपटीशन में आपसे आगे निकल जाते हैं। अगर आपने ये कंपटीशन में आगे निकलना है तो ऑब्वियस है आपको भी अपने स्किल्स जो हैं अपने उसको अपग्रेड करना होगा। और रियल स्टेट ऐसा बिजनेस है, ऑथर कहते हैं, कि जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, क्योंकि इसमें प्लेयर्स बहुत होते हैं, एजेंट्स बहुत होते हैं जो कि अपने प्रॉपर्टीज़ को सेल ऑफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्जिन्स पे होते हैं काम। तो एक बहुत मारामारी होती है, एक तरह की आप कह सकते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम इम्पॉसिबल है, नो डाउट चैलेंजिंग ज़रूर है। और आप अपने कंपटीटर्स को आउटशाइन करने के लिए, अपने कंपटीटर्स से आगे निकलने के लिए आपको अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, उनको ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उनको सेटिस्फेक्शन लेवल आपको ज़्यादा दिलवाना पड़ेगा, तभी वो आपके बारे में सोचेंगे जब भी उनको कुछ ज़रूरत होगी मार्केट में ख़रीदने की या डिमांड होगी उनकी कोई। और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ आपके पास एक्सेप्शनल आपको स्किल या आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल ऐसी कोई ट्रेट होना चाहिए जो कि आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवा सकें ताकि वो आपकी तरफ इंक्लाइंड हों एज़ कम्पेयर टू योर कंपटीटर्स। और ये आपके बिजनेस के कंटिन्यूएशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है। और इसको ऑथर ने किस तरीके से इस ट्रेट को हासिल किया, उसको ऑथर ने वाया मेथड नेम्ड मिमिकिंग। मिमिकिंग क्या होता है? इसमें मिमिकिंग का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है नकल करना। ऑथर ने इस ट्रेड को या इस
एक कह लीजिए खूबी को उसने अख्तियार किया, उसको यूज़ किया कंपटीशन में और उसका बेनिफिट लिया। इसमें वो क्या करता था कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को मिमिक करता था, उनकी नकल करता था, उनके जो कह लीजिए सक्सेसफुल उनके वर्किंग स्टाइल्स होते थे, उनके वेज़ ऑफ वर्किंग होते थे, उनको कॉपी करता था और फिर उनको स्टडी करके उसको फिर अपने हिसाब से पर्सनलाइज करता था, उनको थोड़ा अपने इनोवेटिव आइडियाज़ उनमें डालता था और अपने कह लीजिए अपना एक यूनिक स्टाइल दे के उसको फिर अपने क्लाइंट्स के सामने पेश करता था और उनको एक यूनिक तरीके से सेल ऑफ कर देता था। तो ये एक उसका एक यूएसपी था, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जिसकी वजह से वो मार्केट से हट के उसकी अलग पहचान थी और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बिलियनर बन गया या बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। ऑथर कहते हैं कि मोर यू नो अबाउट द कंपिटिटर्स बेटर यू इम्प्रूव व्हाट दे ऑफर टू क्लाइंट। आप कहते हैं जितना कंपिटिटर के बारे में ज़्यादा जानेंगे, उनकी जो कह लीजिए सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ हैं या उनकी पॉलिसीज़ हैं या जो वेज़ ऑफ वर्किंग है, उतना आप अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छा कह लीजिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं बेटर फीचर्स या बेटर सर्विसेज। क्योंकि आपको जब पता है कि क्लाइंट्स क्या कस्टमर्स या क्लाइंट्स को कंपिटिटर्स क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस है यू कैन थिंक अबाउट दैट और आप उनसे दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड करवा के क्लाइंट्स को अपनी तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं और उनका जो कह लीजिए बेनिफिट उठा सकते हैं उनका अपना कस्टमर बना के। तो इसके लिए आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा अपने कंपटीटर से इन टर्म्स ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ द कंपटीटर्स। और आप कहते हैं कंपटीटर्स की जो नॉलेज है ये कैसे गेन कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स को थ्रू उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ मटेरियल को स्टडी करके उनकी प्रमोशंस क्या चल रही हैं, उनकी ऑफ़र्स क्या चल रही हैं, उनके डिस्काउंट्स क्या दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे उनको स्टडी करके उनको अंडर रडार रख के आप इस चीज़ की नॉलेज हमेशा गेन रख सकते हैं या अपडेट रह सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे आपने मार्केट को टैप करना है, कैसे अपने क्लाइंट्स को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे के अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ करना है या बिजनेस को या मार्केट को टैप करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि इसमें ऑथर कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंपटीटर्स में कंपटीटर को स्टडी करने में उनके जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टडी करना चाहिए। ये ऑथर का मानना है और ये एक प्रूवन फैक्ट भी है। ऑथर कहते हैं कि उनके जो कंपटीटर्स की जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ इन द सेंस के जो स्ट्रेटजी मेकर हैं या डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल पोजीशंस पे जो बंदे हैं उनको वेज़ ऑफ वर्किंग उनके स्टडी करने चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अल्टीमेटली जो हैं इनकी या आपकी कंपनी में आ जाएं और आपके लिए काम करें। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे नो डाउट, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी स्ट्रेटजिकल पोजीशन पे हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं। दूसरा वो साथ में क्या है कि जो कंपटीटर्स के इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वो लेके आते हैं, सीक्रेट्स लेके आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बिजनेस मॉडल में वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं वो शेयर करते हैं। तो इस तरह से उनके सारे जो कह लीजिए ओवरऑल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन प्लस उनकी जो अपना एक्सपीरियंस, ये सारा कंबाइन अप करके जो है आपको जो है ओवरऑल बेनिफिट होता है। तो ऑथर के अकॉर्डिंगली जो स्ट्रेटजिक पोजीशंस पे एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपटीटर्स के, उनको स्टडी करना या उनको अब हायर करना, ये उनकी एक पॉलिसी नंबर 1 रहती थी। ये उनका एक बहुत बड़ा उनका अपने बिजनेस में ग्रो करने का, बिलियनर बनने का या रियल एस्टेट में अपना एक नाम कमाने का बहुत बड़ा इस चीज़ में रोल था। ऑथर कहते हैं कि जब वो रियल एस्टेट में एंटर करे
तो उनको कुछ नॉलेज नहीं थी फील्ड के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस है कोई भी जब फील्ड में किसी भी प्रोफेशन में नया होता तो उसको नॉलेज नहीं होती है, इनको भी नॉलेज नहीं थी। तब इन्होंने क्या किया कि देखा कि जो बड़े बड़े प्लेयर थे रियल एस्टेट में, उनको स्टडी किया वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो कौन से कह लीजिए बिल्डर से काम करवाते हैं, कौन से आर्किटेक्ट से या इंटीरियर डिज़ाइनर से काम करवाते हैं। तो इन्होंने उन इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स या बिल्डर्स को इन्होंने भी कांटेक्ट किया और उनसे काम करवाना शुरू करवाया कि देखते हैं, या इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अगर ये कॉम्पिटिटर्स के लिए जिस तरह का काम कर रहे हैं उसी तरह का काम ये खुद चाहते थे कि वही उसी तरह का काम वो लोग इनके लिए भी करें। और उस साथ साथ में ये भी था इनके दिमाग में, टू बी द बेस्ट यू हैव टू वर्क विद द बेस्ट। ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में था कि अगर आप अच्छा चाहते हैं तो ऑब्वियस आपको अच्छों के साथ, अच्छे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, उस तरह का आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और इस तरीके से इन्होंने कह लीजिए कॉम्पिटिटर्स को एक तरह का मेकिंग करना शुरू कर दिया, उनकी नकल करनी शुरू कर दी, उनको कॉपी करना शुरू कर दिया फ्रॉम द वेरी बेस अप टू देयर स्ट्रेटजिक मैनेजर लेवल तक। जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती थी, जो भी जितना भी मैक्सिमम उनके बारे में नॉलेज गेन इकट्ठी कर सकते थे, जैसे पीछे बताया, और जो अप टू उनके जो एम्प्लॉइज़ तक को हायर करना, उनसे बेनिफिट लेना, अप टू दैट लेवल तक ये टैप करते थे अपना उनका सारा सिस्टम को। और ऑथर की एक इंटेंस डिज़ायर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो 5 साल में थाईलैंड का सबसे बड़ा बिल्डर बनने की। तो वो जो डिज़ायर थी इन्होंने अपना 4 साल 7 महीने में ही पूरी कर ली थी, और ये एशिया पैसिफिक प्रॉपर्टी अवार्ड इन्होंने जीत लिया था। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें इन्होंने 201 यूनिट्स ऑफ कंडोमिनियम जो थे डेवलप किए थे और जो सेल ऑफ किए थे इन्होंने। और ये जो था उन्होंने जो टीम्स थी, इनकी जो कंपनीज़ थी, उनकी सपोर्ट से किया इन्होंने। मतलब इनकी जो टीम वर्क था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उनकी टीम वर्क्स की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया। ये सारा क्रेडिट अपनी टीम को देते थे। और विद इन 9 ईयर्स ऑफ टाइम 8 बड़े जो कह लीजिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड थे इन्होंने रियल एस्टेट में वो प्राप्त किए। और ये इनका मानना था कि अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो आपको सबसे बढ़िया लोगों से या बढ़िया जो इंडस्ट्री में हैं उनसे लर्न करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उनको मिमिक करना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने हिसाब से पर्सनलाइज़ करना चाहिए। उनमें इनोवेटिव आइडिया डाल के उनको जो है पर्सनलाइज़ करके उनको देन उसको सेल ऑफ कर देना चाहिए। ये दिस वाज हिज बिजनेस मॉडल या काम करने का तरीका या बिजनेस करने का तरीका था ऑथर का। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, जैसे कि कॉन्सेप्ट है मिमिक द फास्ट वे टू सक्सेस। इसमें क्या है कि जो ऑथर कहते हैं कि स्टार्टिंग में स्मॉल स्टेप्स या स्मॉल सिंपल स्टार्ट से शुरू करना चाहिए काम, इंस्टेड ऑफ के पहले ही एकदम से, जैसे कि बिजनेस ऑथर का स्टार्टिंग में उसने बड़ा ब्लंडर किया था कि पहले ही झटके में वो बड़ा स्टार्ट करना चाहता था, उसमें फिर उसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो उससे लर्निंग ली इसने कि स्टार्टिंग में छोटा स्टार्ट करना चाहिए और सिंपल स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये इसमें इसने मेंशन किया है, और उसके बाद फिर इसको ग्रो करना चाहिए धीरे धीरे। और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में रिज़ल्ट्स इतने नहीं आते हैं और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी होती है, तो ज़्यादातर लोग क्विट करने की सोचते हैं और कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। परसिस्टेंस दिखानी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी दिखानी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए टू अचीव समथिंग बिग। और जो मिमिकिंग है या कॉपी करना या नकल करना कॉम्पिटिटर्स को, ये एक ऑथर का श्योर शॉट टू सक्सेस एक फार्मूला उन्होंने अपनाया जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा।
इसके लिए वो इंडस्ट्री के उस फील्ड के जो हैं बेस्ट बंदे, जो इंसान या पीपल होते थे, वो उनको उनका वेज ऑफ वर्किंग नोट करते थे, उनको फिर ये कॉपी करते थे और उसके बाद फिर ये उनके साथ जो कह लीजिए उनकी पर्सनलाइज करके उन चीज़ों को फिर वो उनके साथ जो पूरे साइंटिफिक तरीके के साथ अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके उसको फाइनली मटेरियलाइज करके सेल ऑफ करते थे मार्केट में। ऑथर जो हैं बड़ी जल्दी अपने बिजनेस में राइज़ किए बिकॉज़ उन्होंने ये जो सारे स्टेप्स फॉलो किए बिजनेस में मेकिंग करने के, या ये जो कॉम्पिटिटर्स के जो स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना एंड ऑल दैट, इसका बेनिफिट ये था कि ये स्टेप्स जो ये स्ट्रेटजीज जो थी ये ऑलरेडी प्रूवन होती थी, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूवन होती थी, सक्सेसफुल होती थी और इसमें कोई फेलियर का चांस नहीं होता था। तो ऑब्वियस है ये उनको फॉलो करते थे, तो ऑब्वियस है और बड़ी जल्दी उनको फॉलो करके आगे निकल जाते थे। जबकि दूसरे कंपटीटर्स को उनमें उन रास्तों पे चलने में दिक्कतें आती थी, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर आगे निकलना पड़ता था ये, लेकिन ये उस रास्ते में सक्सेसफुली निकल जाते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी इनके लिए प्रूवन सक्सेसफुल रास्ते बन चुके होते थे तब तक। तो इस चीज़ का इन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। और कहते हैं कि वट एवर यू वांट टू बी, जस्ट फाइंड अ पर्सन हु ऑलरेडी डन दैट एंड देन जस्ट डू इट। अगर आप कुछ चाहते हैं, पहले एक बंदा ढूंढ लीजिए जिसने वो पहले किया है, तो फिर उसके पीछे पीछे आप उस काम को कर दीजिए। ये दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि आपको पहले वो बंदा मिल जाए जिसने पहले वो काम किया है, तो आप उसको जस्ट सिंपल फॉलो कीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा उसको करना। नेक्स्ट इसमें है ब्लू हॉरिजॉन सक्सेस। ऑथर का सबसे बड़ा जो बिजनेस प्रोजेक्ट था, या इनका जो मेन इनका कह लीजिए कंपनी थी, वो थी ब्लू हॉरिजॉन डेवलपमेंट कंपनी करके। ये जो है इनको 2017 में इनको अवार्ड मिला, साउथ एशिया पैसिफिक अवार्ड, और इसमें कंपनी में इनके 250 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। और इनको जो हैं इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी कुछ हैं, जैसे कि बीच फ्रंट हैं और अवार्ड विनिंग काफ़ी विलाज हैं, जैसे कि स्काई लाइट विलाज हैं, सिग्नेचर विलाज हैं, या हिमालय ओशन फ्रंट कंडोमोनियम हैं। इस तरह के काफ़ी मतलब रिनाउंड इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें इन्वॉल्व हैं। और 2018 में भी ये इन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते, यानी कि ओवरऑल इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी अवार्ड विनिंग और बड़े रिनाउंड थे। और इन्होंने अपने रियल एस्टेट में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हुए और बहुत नाम कमाया इन्होंने। और ये सारा जो क्रेडिट है ये अपनी टीम को देते हैं शुरू से लेकर एंड तक, कि उन्होंने उनकी जो कह लीजिए टीम थी वो हमेशा इंस्पायर्ड रहती थी और हमेशा एक फैमिली की तरह काम करके, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ काम करके वो पूरा रिजल्ट देती थी। तभी ये सारा कुछ वो इतनी जल्दी ज़िंदगी में हासिल कर पाई। और दूसरा इसका कारण, दूसरा उसका रीज़न ये देते थे, मेकिंग द कॉम्पिटिटर्स, दूसरों को नकल करके या उनकी जो कह लीजिए वेज ऑफ वर्किंग, सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज जो होती थी उनको अपना के, उनको अपने हिसाब से कह लीजिए मोल्ड करके, उनको थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज़ डाल के उनको फिर वो अल्टीमेटली सेल ऑफ करना। दिस वाज अनदर वे ऑफ यू कैन से अनदर रीज़न ऑफ देयर सक्सेस। फाइंडिंग मेंटर, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें कहते हैं कि आपके कंपटीटर से अगर आपको आगे निकलना है तो इसका श्योर शॉर्ट वे है कि आपके पास कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए। मेंटर का मतलब है कि वो इंसान जो कि आपको आपकी सपोर्ट कर सके हमेशा, जबकि आपको किसी तरह की भी ज़रूरत है, चाहे हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प इन द सेंस कि आपको कोई आप प्रॉब्लम है, या कोई आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन है, या आप किसी की कुछ
अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और आप कुछ भी उससे मतलब गाइडेंस प्रोफेशनली नॉन प्रोफेशनली चाहते हैं तो वो आपकी मदद करने के लिए राउंड द क्लॉक 24/7 आपके लिए साथ अवेलेबल हो। तो वो मेंटर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो आपके पास है तो ये आपकी बड़ी कहते हैं कि गुड लक है। और ऑथर के पास इनके जो फादर थे उन्होंने पहले इनको स्टार्टिंग में एजुकेशन का गिफ्ट दिया। इनके मदर थे वो इनके लिए बहुत इंस्पायरिंग थे, वो बहुत इनको इंस्पायर करते थे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए और मोटिवेट करते थे मदर इनके, बट वो उनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। उसके बाद फिर प्रोफेशनल पे जब आगे बड़े हो गए तो रियल स्टेट में आए, तो फिर इनके जो ऑथर जो कह लीजिए डॉक्टर जॉय विटाले, नेपोलियन हिल और टोनी रॉबिन्स, ये जो ऑथर्स हैं ये इनके मेंटर बने। इनसे काफ़ी कुछ इन्होंने प्रोफेशनली तौर पे अपने लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। और कहते हैं मेंटर जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हो कि बड़ा हाई टेक या प्रोफेशनल बंदा हो, ये कोई भी सक्सेसफुल कोच हो सकता है, आपका इंडस्ट्री का लीडर भी हो सकता है, आपका घर का फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। बात ये है कि मेंटर जो है वो एक तरह का रेडी रेकनर है जो कि हमेशा आपके पास है। इट्स जस्ट लाइक यू कैन से सीक्रेट वेपन इन योर पॉकेट जो कि अवेलेबल है राउंड द क्लॉक या 24/7, जिसकी आप कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस आपको दे सकता है आप या ले सकते हैं, और आपको सपोर्ट कर सकता है आपको। और इसके बेनिफिट ये होता है मेंटर का, क्योंकि ऑलरेडी उसने उसका ज़िंदगी का खुद का एक्सपीरियंस होता है, उसने दुनिया देखी होती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ के खुद आप वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व उस प्रॉब्लम को फेस करें, उनको फिर सॉल्व करें, तो बेनिफिट आपको मेंटर का ये होता है कि मेंटर आपको पहले ही उसके बारे में बता देता है, आपको वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं, आपको पहले ही उसका सलूशन मिल जाता है, आप वो ईज़िली ओवरकम कर लेते हैं। तो ये मेंटर होने का आपको बहुत बेनिफिट होता है। और ये एक सर्वे में पाया गया है कि 83% जो कंपनीज हैं जो उनकी पास मेंटरशिप थी वो पहले 2 साल जो बिजनेस की वो सस्टेन कर गई हैं, एज़ कम्पेयर टू 74% जिनके पास मेंटरशिप नहीं थी। क्योंकि पहले 2-3 साल किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिसमें मोर और लेस जो बिजनेसेस हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। बट ये देखा गया जिनके पास मेंटरशिप होती थी, जिनके मेंटर्स होते थे, वो 83% तक वो सस्टेन कर गए, एज़ कम्पेयर टू 74% जिनके पास मेंटर्स नहीं होते थे। और ये भी देखा गया है जिन कंपनी के पास मेंटर्स होते थे उनके रेवेन्यू या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग होती थी, एज़ कम्पेयर टू कंपनीज जिनके पास मेंटर्स नहीं होते थे। और अगर मिमिकिंग या कह लीजिए कॉपी करना, नकल करना कॉम्पिटिटर्स को, उनकी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ को, सक्सेसफुल वेज ऑफ वर्किंग को, प्लस अगर आपके पास मेंटर है अच्छा, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है बिजनेस के सक्सेसफुल होने में। आपके लिए दिस इज़ शो शॉर्ट वे और फास्ट ट्रैक वे टू योर सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। मेंटर को ऑलरेडी ज़िंदगी का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, जैसे आपको पहले हमने डिस्कस किया, और उन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ फेस किया होता है, उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। और इसीलिए मेंटर की ज़रूरत होती है कि वो हमें अपने एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी कुछ गाइड कर देता है, या गाइडेंस उनसे हम ले सकते हैं। और दूसरा वो मेंटर गाइड करने के साथ साथ हमें मोटिवेट भी करता है कि हमें किस तरीके से जब हम किसी काम से डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो हमें गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि हम अपना ट्रैक पे रहें और अपने फाइनली जो है सक्सेसफुली जो गोल अचीव करना है उसको अचीव कर पाएँ। जिस तरह के एग्जांपल दी है ऑथर ने इस बुक राइटिंग की, जो कि हम अभी प्रिंसिपल जिसके पढ़ रहे हैं, बुक जो है होमलेस टू बिलियनियर, जो कि ऑथर ने लिखी है एंड्रे स्पिरे ने। तो ये बुक जो है ऑथर को कोई आइडिया नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसको बुक लिखने का, बट ये जो जॉय विटाले थे इनके मेंटर, इन्होंने इनको इंस्पायर किया, रादर इनको
हैंड होल्डिंग की इनको बुक राइटिंग में, और इनको जो पब्लिशर से मिलाना, मार्केटिंग करवाना एंड ऑल दैट, जितना भी बुक के साथ राइटिंग और पब्लिशिंग और मार्केटिंग के साथ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे वो सारे उन्होंने हैंडल करवाए, उनको समझाया, गाइड किया। तो ये इस तरीके से जो कह लीजिए मेंटर ने इनकी हेल्प की। अदरवाइज़ ऑथर कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि उनकी कोई नॉलेज नहीं थी बुक राइटिंग की थी, तो उनको लगता था कि ये हो सकता है अगर ये जॉय बटाले ना होते तो हो सकता है ये बुक मेरे को कई साल या मे बी 10 साल ही लग जाते इसको लिखने में, जबकि ये पॉसिबल 6 मंथ में ही कर दिया उन्होंने, 6 महीने में ही उन्होंने ये बुक कंप्लीट करके लिख दी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रिंसिपल। दिस इज़ अ 15th प्रिंसिपल जिसका नाम है परफेक्ट मिमिकिंग एंड मेंटरशिप। सो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी शेयरिंग्स आपके साथ कर पाया हूँ और काफ़ी कुछ हम लर्न कर पाए हैं आप और हम दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम 16th प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के अभी हमारे 3 प्रिंसिपल्स रह गए हैं, क्योंकि इस बुक के 18 प्रिंसिपल्स हैं, 15 हमने कर लिए हैं, अभी 3 प्रिंसिपल्स बाकी रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 16th प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे सभी से एक बार फिर, प्लीज़ डू गाइड मी इन इम्प्रूविंग दिस, कि मैं कैसे आप लोगों को और बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको आपकी लर्निंग में, आपकी समझ में कैसे मैं आपको गाइड कर पाऊँ। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज़ पॉसिबल। सो इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।